तो चलिए दोस्तों आपको घुमाते हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें एक एक कर लोगों से जानेंगे कि किस किस चीज़ की यहाँ पर प्रदर्शनी उन्होंने लगा रखी है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं, यहीं सर से क्या शुरू नाम है सर करते हैं। आपका? राजेंद्र पाल जी। सर ये हमारे सौर ऊर्जा के उपकरण है जो सोलर पर चलने के लिए एग्जीबिशन लगाई हुई है। इसके तहत हम पीएम कुसुम के तहत ना कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम देते हैं। ये भारत और हरियाणा सरकार के उसमें 75% सब्सिडी के ऊपर दे रहे हैं। 25% अब यूजर से लेते हैं। इसमें 3 HP से लेकर 10 HP तक के अलग अलग कैपेसिटी के सोलर पंप वाटर पंप दिए जाते हैं। वो जिस किसान की जितनी कैपेसिटी है, जितना वाटर लेवल है, उसके हिसाब से वो ले सकता है। किसान कैसे इसे ले सकता है, उसके लिए कोई सर ये हमारी एक साइट है गवर्नमेंट की, सर haryana.gov.in पोर्टल बनाया हुआ है। किसान उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद उस पर टाइम टू टाइम इंटीमेशन आती रहेगी कि उसमें पेमेंट जमा करानी है, अपनी फर्म सेलेक्ट करनी है, उसके हिसाब से उसका सिस्टम लग जाए। देसी तवा, ये किस चीज़ के बना रखे हैं आप? मिट्टी के हैं सर। हाँ जी। ये 100 रुपए की सेल है जी। हाँ जी। नहीं ये 100 रुपए की, ये 10 रुपए का गिलास है। 200 रुपए के 6 कप ये हैं बड़े वाले, 150 रुपए के छोटे वाले हैं। चाय के कप बनाए हुए तो हैं देख सकते हैं मिट्टी दोस्तों, से। मिट्टी के बनाए हुए तवे हैं और इसके अलावा ये इस तरफ सीढ़ी बनी हुई है। हाँ जी सर। कहाँ सर? विकास जी आप क्या बेचते हैं? पीढ़ी सेट है जी। जी कितने का? जी खुद बनाते हैं। कितने का एक सेट? ये 200 रुपये का एक पीस है जी। ये 200 का 3 का सेट है। अच्छा, ये 200 रुपए में 3 है जी जी सर। आप क्या सेल करते हैं प्रदर्शनी में? ये दूध की मीठा दूध है हमारा। दूध का हाँ। किस तरह से दूध ही बेच रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं? सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे में। मीठा दूध है, लस्सी है, नमकीन मिठी लस्सी है। मीठा के प्रोडक्ट हैं सारी जितने भी। हाँ ये है, काजू पिंडी है, घी है, सब ये है। ये किस तरह से कंपनी का कोई प्रमोशन कर रहे हो या कैसे? कंपनी की तरफ से है। तो दोस्तों उद्यान विभाग यमुनानगर की तरफ से भी यहाँ पर देख सकते हैं गमले रखे हुए हैं। जी मैम। एक्चुअली हमारी नर्सरी है यहाँ लाडवा ना, तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग से पौधे तैयार होते हैं। हाँ जी। ग्राफ्टिंग जैसे कलम के बीच में किसी दूसरे की कलम डाल के फिर ग्राफ्ट करके, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये ग्राफ्टिंग वाला है। ये 12 मासी है हमारा आम ना, इसमें 2 बार फ्रूट लगता है। साल में 2 बार फ्रूट लगता फ्रूटिंग आएगी सर। हाँ जी। है, तो कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये 2-3 साल में चलना शुरू हो जाता है। किस किस किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं आपके नर्सरी में? एक्चुअली हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, वो बाग के ऊपर, फूलों के ऊपर, मसालों के ऊपर और सब्जियां उगाने वाले किसानों को ना सब्सिडी देता है। एक्चुअली मतलब डिपार्टमेंट का ये मेन मुद्दा है इसमें। हाँ जी। तो मतलब अच्छी तकनीक से मल्चिंग और बैम्बू स्टैकिंग पे, आयरन स्टैकिंग पे अगर वो लगाते हैं तो हमारा विभाग सब्सिडी देता है किसानों को। तो अगर किसान को चाहिए हो तो वो कैसे ले सकता है? इस लाभ के लिए सर एक तो उनकी अपनी ज़मीन पे जैसे वो खेती करते हैं तो डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब सबमिट कराने पड़ेंगे। फिर अगर वो एलिजिबल पाया जाता है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फिर उनको सब्सिडी दी जाती है। हाँ जी सर। आपने ये टमाटर रखे हुए हैं, तो वो भी मैडम नर्सरी का के पास- ये ये आपकी है? ये हमारा है जी। अच्छा। ये बोलो आप, वो तो हो गया। तो आपने किस किस चीज के डिब्बे यहाँ पे रखे हुए देखो ये ना, हम वैसे 27 साल से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ मैं। और हम अलग अलग फूलों के अलग अलग शहद अलग अलग ही उनको पैक करते हैं। अब हम ना सिर्फ शहद ही बल्कि हमने वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट भी तैयार किए हैं। जैसे हमने गुलकंद तैयार कर रखा है शहद में, हमने मुरब्बे कुछ 8 तरह के शहद में तैयार कर रखे, हमने विनेगर तक के जो है ना वो भी तैयार कर रखा है शहद में। तो हमने ये अलग अलग फूलों के अलग अलग शहद अलग अलग ही पैक करके हम इसको मार्केटिंग करते हैं। और हम ना सिर्फ ये है ना तैयार कर रहे हैं, बल्कि हम जो बी पोलन मधुमक्खियाँ जो पराग लेके आती हैं फूलों से, उसकी भी हम कलेक्शन करते हैं। और ये पोलन कलेक्टर है, इसको पोलन कलेक्टर बोलते हैं। तो इससे जो है हम ये पोलन तैयार करते हैं। तो अगर कोई कस्टमर इसे ले तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये कौन से पौधे पर बना हुआ है? देखो ये एक्चुअली हमने सबके आगे लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम खा करके देखेंगे ना इसको, तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है खाने से ही, हाँ टेस्ट से ही पता चलता है कि वास्तव में ये शहद में और उस शहद में, सभी शहद में अलग अलग चलिए दोस्तों, यहाँ पर रेड क्रॉस की तरफ से भी यहाँ पर अपनी और दुकान लगाई हुई है, तो इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
हाँ जी सर, आप रेड क्रॉस की तरफ से यहाँ पे सेवाएं दे रहे ये हमारा कपाल मोचन मेला जो पूरा हिंदुस्तान में विख्यात है और उत्तर भारत में इसकी काफ़ी मान्यताएं हैं। तो रेड क्रॉस भी इसी संदर्भ में अपनी सेवाएं दे रहा है, चाहे वो फर्स्ट एड पोस्ट लगाने की बात है या बहुत सारी सोशल हमारी एनजीओज हैं। हमारे सनातन धर्म के महासचिव मेरे साथ खड़े हैं सुदन जी, और यहाँ पे वॉलेंटियर की और फर्स्ट एड की फैसिलिटी हम देंगे और रेड क्रॉस के बारे में अवेयरनेस जितनी भी हो सकती है वो हम करेंगे। तो इसी तरह से एक प्रदर्शनी में और हम पहुंचे हैं, चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ किया जा रहा है। हाँ जी मैम, नमस्कार। यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है चरित्र निर्माण के लिए। जैसे अब चरित्र गिरता जा रहा है ना इंसान का, तो चरित्र को कैसे बढ़ोतरी की जाए, कैसे बढ़ाया जाए, चरित्र का निर्माण कैसे हो। आज वैल्यूज़ गिरती जा रही हैं, वैल्यूज़ को फिर से कैसे लेके आएँ जीवन में। आज सभी स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, और डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए। यहाँ पे ना मेडिटेशन सिखाया जाएगा। फिर ये मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम स्ट्रेस दूर करें, अपना मेडिटेशन के द्वारा हम कैसे खुशी वैल्यूज़ को फिर से अपने जीवन में कैसे लेकर के आएँ, उसके लिए यहाँ पे मेडिटेशन के लिए प्रदर्शन। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पर लोग आएंगे तो उनको किस तरह से आप यहाँ पर समझाएंगे, उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट? यहाँ पे सबसे पहले हम स्वयं का परिचय दिया जाता है। आज हम मैं सब करते हैं कि मैं यहाँ पे मैं कौन है, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं। तो वही सिखाया जाता है कि मैं सच में क्या हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा का परिचय दिया जाता है। फिर आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ा यहाँ जाए, पर वो जो ज्ञान दिया जाता है वो आत्मा और परमात्मा के बारे में दिया जाता है कि कैसे हम आत्माएं परमात्मा को याद करें, और सृष्टि चक्कर के बारे में दिया जाता है कि कैसे हम आत्माएं इस सृष्टि के चक्कर में आते हैं और कैसे भगवान आकर हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति गति सदगति का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये है शाश्वत यौगिक खेती। ये किस तरह की खेती है, इसके बारे में यहाँ पर जो जिन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है उनसे ही जानेंगे। जिस तरह से इन्होंने बुकें भी यहाँ पर रखी हुई हैं, प्राचीन यौगिक खेती, नवे युग लई नवा कदम। हाँ जी सर, क्या नाम है? ये हाँ जी, रघुवीर सिंह, डॉक्टर रघुवीर सिंह। ये योग खेती है, परमात्मा की याद में अपना खेती करना। तो ये जो योग खेती है, हम किसानों को जहर से मुक्त खेती करना सिखाते हैं, और उतना ही किसानों को बताते हैं, उतना ही इसमें झाड़ निकलेगा, उतनी उपज निकलेगी, और अनाज इतना वो होगा कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो लीगल एड की टीम बैठी हुई है, मैडम जो सीजीएम है, उनके द्वारा रिबन काट कर यहाँ पर इस का शुभारंभ किया गया है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और यहाँ पर जो वकील हैं, उनकी टीम यहाँ सुबह से सेवाएं दे रही है, और जो एक तरह से लोगों के लिए इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग पीड़ित होते हैं उन्हें किस तरह से उनके जो केस होते हैं उनके बारे में बताया जाए, किस तरह से वो आगे अपना केस को लड़ सकते हैं, या जो भी ज़रूरी सलाह होती है कानूनी वो दी जा सके। तो यहाँ पर पूरी टीम है वकीलों की। तो चलिए क्या कुछ कहना है लीगल एड की टीम के जो मेंबर हैं, एडवोकेट खुर्शीद और उनके अलावा और भी कई मेंबर हैं। तो लीगल एड अथॉरिटी यमुनानगर की तरफ से ये लीगल एड कैंप, लीगल एड सर्विस कमेटी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, जो कि हमारा मेन ऑफिस है सेशन कोर्ट यमुनानगर में, उनकी तरफ से लीगल एड कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की लॉ से संबंधित सेवाएं मुफ्त और फ्री दी जाती हैं। कोई भी व्यक्ति हमसे लीगल एड ले सकता है, जिस पर यह कैंप लगाया जा रहा है, जो कि यह कैंप मैडम शालिनी नागपाल, सेशन जज यमुनानगर व सीजीएम लीगल एड मैडम पुनीत अरोड़ा जी की तरफ से लगाया जा रहा है, और लीगल एड की तरफ से, जिसमें सभी लोगों को, आने जाने वालों को, जितने मिलने में आएंगे उनको लीगल एड दी जाएगी मुफ्त में, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रदान की जाती है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश कुमार जेबीटी टीचर हूँ। यहाँ पे हमने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये FLN जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के तहत जो है ये
एग्जीबिशन हमने लगाई है। वैसे तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर साल लगती है, लेकिन निपुण हरियाणा मिशन की ये फर्स्ट टाइम लगी है। और निपुण हरियाणा मिशन का यहाँ पे हमने मेन जो मोटिव है उसको दिखाने का प्रयास किया है, किस प्रकार से हम अपनी क्लासरूम में बच्चों को और फाउंडेशनल स्टेज पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका किस प्रकार हम बच्चों के हिंदी में मौखिक भाषा विकास करते हैं, डिकोडिंग करवाते हैं, या फिर उनकी लोगोग्राफी पठन या पठन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ हमने डिस्प्ले किया हुआ है।